हम हकीकत के ऊपर मबनी बजट लेकर आए हैं। हम 3.5 साल अपोजिशन में बैठे, हमने तो कोई ऐसे ड्रामेबाजी नहीं की। अब आपको अगर मौका मिल गया अपोजिशन में बैठने का तो बैठे, वहाँ पे हक अदा करें। ये क्या बात हुई कि पीटीआई कहती है भाई हम हुकूमत में हैं, नहीं तो धरने में हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में और मेरे साथ रुकन कौमी असम्बली नाज बलोच साहबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं बजट के बारे में। क्या कहेंगी? बड़े दावे किए जाते थे, बड़े वादे किए जाते थे जब आप लोग अपोजिशन में थे। आज हम देख रहे हैं तो रिलीफ की बात जब की जाती है तो उसी तरह आम आदमी उसी तरह मजीद चक्की जो महंगाई है उसमें पिस रहा है। पेट्रोल की प्राइस की अगर 45% आप लोगों ने गैस की प्राइस बढ़ा दी है, फिर 50% बिजली की। क्या करने जा रहे हो कुछ? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जब हुकूमत हमें मिली थी तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन थी और एक मुआशी दिवालिया जो है वो हो चुका था मुल्क का तकरीबन। और जो आपके सामने 120 से करेंसी डिवैल्यूएशन होकर 3.5 साल में 180 पे गई, उसके इम्पैक्ट्स आपके पास ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होने थे। फिर IMF की जो शर्त शराइत थे, जो कंडीशनलिटीज़ थी, उसके ऊपर आपको पता है कि जो बोझ था वो डायरेक्ट आवाम के ऊपर गया है। आर्टिफिशियली फ्यूल प्राइसेस को PTI ने होल्ड करके आवाम को जो झूठ बोलकर एक मंजर पेश किया, एक पिक्चर पेंट की, वो पिक्चर झूठी थी। हम हकीकत के ऊपर मबनी बजट लेकर आए हैं। मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 70 सालों का कर्ज़ों का रिकॉर्ड 3 साल में PTI की हुकूमत ने तोड़ दिया। उसका बोझ भी इसी अवाम के ऊपर डाल के PTI चली गई। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जो सबसे अहम बात मेरी नज़र में, जो मैंने अब तक बजट के अंदर जो बेहतरीन बात जो उसमें से पिक की है, वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर है। क्योंकि हमारे जो फर्टिलाइज़र जो किसान है, जब वो खुशहाल होगा तो आपकी ज़राअत अच्छी होगी। और पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दारोमदार रिवॉल्व जो करता है मईशत का, वो एग्रीकल्चर के ऊपर करता है। और अनफॉर्चुनेटली PTI के दौरे हुकूमत में हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से एग्रीकल्चर इम्पोर्टिंग कंट्री के ऊपर हम बन गए। तो उससे आवाम को 2 वक्त की रोटी जो है वो मिलना मुश्किल हो गई थी। आटे की कीमत महंगी, दालों की कीमत महंगी, हर चीज़ की कीमत, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हुआ, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके आवाम को बुनियादी जो ग़िज़ा है, जो 2 वक्त की रोटी है, वो देने के लिए हमें अपनी ज़राअत को इम्प्रूव। ये बताएं कि जो आपने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया 15%, पेंशन में 5%, आम आदमी जो है, जो मजदूर है, दिहाड़ीदार तबका है, क्या 2-2 हज़ार रुपये जो मरीम नवाज साहब ऐसी करती कि 2,000 रुपये हमने दिए, उससे बनेगा क्या? क्या ये पहुँचेगा भी इसी तरह पहुँचेगा या और कोई रिलीफ? BISP प्रोग्राम को जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो बताया गया है। और हालिया सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक भी BISP प्रोग्राम इज़ अ यूथ सोशल सेफ्टी एंड सोशल नेट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में इजाफा किया गया है और उसमें 2,000 एडिशन की गई है। ये मैं समझती हूँ बड़ी गलत जो है मिस इंटरप्रिटेशन होगी अगर ये कहना कि जी गरीबों को, लोगों को 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। BISP प्रोग्राम में एड ऑन करके 2,000 इजाफा किया जा रहा है, जो कि हमें पता है कि इस मुश्किल सिचुएशन में शायद वो भी कम है, लेकिन इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए मुश्किल वक्त तो फेस करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ ऐसी सिचुएशन में अगर PTI खुदा न खास्ता होती और उनके हाथों बजट होता तो फिर सिचुएशन और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुझे ये बताएं कि आप लोग जो अब तो चलो गरीब मुकाव वाली मुहिम शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बताएं कि जब महंगाई मुहिम शुरू हो चुकी थी उस बारे में जब आप लोग आ रहे थे, चाहे वो मरीम नवाज साहब थी, आप लोग बिलावल भुट्टो साहब थे, बड़ा रिलैक्सेशन आप लोगों को दी थी। हम तो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? खान साहब का खौफ इतना ज़्यादा था कि कंटेनर पे कंटेनर, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, क्या वजह थी? देखिए, कंटेनरों पे कंटेनर तो अभी भी पड़े आप लोगों ने रखे जी। मैं आपको बताऊं कि मैं गुज़िश्ता 3.5 साल से इस पार्लियामेंट लॉजेस में हूँ और तकरीबन 3.5 साल में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ ब्लू एरिया पे कंटेनर ही डी चौक पे लगा था। तो ये कंटेनर शायद आप लोग अब देख रहे हैं, तब आप लोगों ने शायद अपनी ऐनकें उतार दी थी, बहुत ज़्यादा लगे, आप लोग नहीं देखते थे। नहीं, कंटेनर्स तो उस वक्त जो है लगे थे। अगर लगे होते तो आपको पता है जब इमरान खान साहब ने अपने लोगों को कहा कि जी आप आए 2-4 हज़ार लोग लेकर, जब वो आए यहाँ और रात भर सफ़र करके बेचारे वर्कर आए और सुबह सवेरे खान साहब ने कहा जी अपने अपने घरों को लौट जाओ, तो वो क्या था? अभी तो कंटेनर वैसे ही पड़े हुए हैं, उसी तरह पड़े हैं। खान साहब तो नहीं आ रहे, क्यों नहीं हटाए? उस वक्त कंटेनर्स जो है वो हटा कर पूरा ये डी चौक का जो मंजर था, सुबह आपने भी
भी देखा होगा, आपके कैमरे की आंख ने भी देखा होगा, धरने की सियासत करें। मैं समझती हूँ एज ए डेमोक्रेट मैं यकीन रखती हूँ इस बात पे, एहतजाज जो है वो जमहूरी हक है, एहतजाज उनका हक है, वो करना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट में अपोजिशन अगर करते तो शायद वो ज़्यादा आवाम की खिदमत कर पाते, लेकिन उन्होंने इसी पार्लियामेंट को रिडंडेंट समझते हुए और जिस तरह से वो बाहर गए हैं वो तर्ज सही नहीं है और ये मनमानी है। हम साढ़े तीन साल अपोजिशन में बैठे, हमने तो कोई ऐसे ड्रामेबाजी नहीं की। अब आपको अगर मौका मिल गया अपोजिशन में बैठने का तो बैठे, वहाँ पे हक अदा करें। ये क्या बात हुई कि पीटीआई कहती है भाई हम हुकूमत में हैं नहीं तो धरने में हैं? ऐसा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रवादारी पे बिलीव करती है, जमहूरियत पे बिलीव करती है, लेकिन ये जिस तरह अभी बात हो रही है, जिस तरह कुछ तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के खिलाफ जो ATS की जानिब से जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए हैं और साथ साथ में खान साहब की गिरफ्तारी की बात की, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मैंने तो हमेशा 3.5 सालों में यही बात कही कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और अक्सर हम इनको कहते थे कि ये जो नैब को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल करें। पूरी आगे की फ्रंट बेंच अपोजिशन की नैब की कस्टडी में हुआ करती थी। खुर्शीद शाह साहब 2 साल नैब में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को आकर जो है घसीट के लेकर जाया गया बख्तरबंदों के अंदर। वो एक खातून थी, शी वॉज अ वुमन टू, उनके साथ क्या आपने किया? तो वो जब सब आप तमाशे कर रहे थे, हम कहते थे ना करें, खुदारा ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएँ कि आने वाले वक्तों में कोई इंतकामी कार्रवाई और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को यूज़ ना करे। और इसको एक सही मानों में आपको पता है कि यही नैब के केसेस की वजह से खालिद मुनीर जैसे हमारे पास लोगों ने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी और फिर चिट नोट लिखकर भेजा कि इस हरासमेंट की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। फिर शहजाद अकबर साहब ने 200 लोगों के नाम बरतानिया में दिए, ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। 200 लोगों के नाम दिए जिसमें से सिर्फ 6 लोगों के पास करप्शन साबित हुई, बाकी 194 लोग बेकसूर थे। उनके ऊपर इतना हैवी मनी डाल के इन्होंने जो ब्रॉडशीट में लेने के देने पड़ गए, इनको कहाँ गया वो पैसा? मैं पूछती ये हूँ। बताएं कि अली वज़ीर साहब ने आप लोगों का साथ ही दिया हर सूरत हाल में, लेकिन आज इतना अहम मौके पर आप लोग हुकूमत में हैं, उनके लिए प्रोडक्शन आर्डर क्यों जारी नहीं? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं अगेन आई वुड से कि जब हम अपोजिशन में थे तब भी हम एहतजाज करते थे जब खुर्शीद शाह साहब को नहीं लाया जाता था, पूरे बजट के पूरे सेशन में नहीं लाया जाता था। इसी तरह आज भी अगर किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होंगे तो ज़रूर हम आवाज़ उठाएंगे, हम बात करेंगे और मुझे यकीन है कि हुकूमत अली वज़ीर को पार्लियामेंट में लाने के लिए हिकमत अमली करेगी और मेक श्योर करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, और हमने नाज बलोच साहिबा का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।